मैं इसको 7,500 चला चुका। अंदर से जो रेडिएटर की जो फ्रेम होता है वो गल गया। इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड है। बलेनो में, फ्रोंक्स में, उनमें जगह ज्यादा थी। कितने किलोग्राम सीएनजी जो है गाड़ी के अंदर आ जाती है एक बारी के अंदर? सिटी में भी रेंज टेस्ट करा हमने, इसका हाईवे पे भी रेंज टेस्ट किया, हम इसको पहाड़ों पे भी ले गए। यहाँ ना थोड़ा स्पेस कम है भाई, मेरी ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास आ जाती है हाइट। थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट का रहता है। इम्प्रेस्ड हूँ राइडिंग सेटअप से। 210 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको ऑल्ट्रोज सीएनजी ऑफर कर देती है। वेलकम बैक दोस्तों, अपने साथ खड़ी है आज टाटा की ऑल्ट्रोज आई सीएनजी, जिसको जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है ट्विन सिलेंडर के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इस कार के ओनरशिप रिव्यू की बात करने वाला हूं, जहां पर हम ओनर से जानेंगे कि उन्होंने इस कार को क्यों परचेज किया है, अभी तक इस गाड़ी को चलाने के बाद क्या क्या कमियां उन्होंने झेली हैं, क्या क्या उनको अच्छाइयां लगी हैं। सारी बात जो है आज के इस वीडियो के अंदर ओनरशिप रिव्यू के तौर पर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मिलाता हूँ इस कार के ओनर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है कार्तिक राणा। और भाई के बारे में बताता हूँ कि भाई भी एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं। किस नाम से भाई? भाई मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है व्हील्स वंडरलस। तो सर ये बताइए कि गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है और कब कार परचेज करी आपने? गाड़ी ब्रदर ये है एक्जेड मॉडल। ठीक है। इससे ऊपर एक मॉडल आता है एक्जेड प्लस, उससे नीचे ये, और मैंने ये की थी अगस्त में परचेज। तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? ये ऑन रोड पड़ी मेरे को 10,65,000 की। और अभी तक आप इस कार को कितना यूज़ कर चुके हो? मैं इसको 7,500 चला चुका हूँ 2 महीने में। 2 महीने में 7,500, मतलब सीएनजी के हिसाब से आप जो है इसको बिल्कुल फुलफिल तरीके से यूज़ कर रहे हो। मैंने ली इसलिए थी ये सीएनजी क्योंकि मेरी रनिंग है इतनी। ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जानना चाहूँगा आपको कि इस गाड़ी को जो परचेज आपने किया उसमें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी? सीएनजी लिए, जाहिर सी बात है रेंज ज़्यादा रही होगी आपकी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ आप देख रहे थे? देखो मेरे पास ऑलरेडी 2-3 गाड़ी है घर पे। मेरे पास पेट्रोल सेडान भी है एक। ठीक है। और मेरी रनिंग ज़्यादा, और मेरे पास इससे पहले थी ग्रैंड आई-10 सीएनजी, वो भी कंपनी फिटेड, अभी भी है वो। ठीक है। मैंने सेल आउट नहीं किया, अभी भी है मेरे पास। तो मेरी रनिंग ज़्यादा है, तो पेट्रोल का खर्चा मेरे लिए बहुत था। तो मेरी रिक्वायरमेंट दो ही थी, या तो मैं डीजल लूँ या मैं सीएनजी पे जाऊँ दोबारा। ठीक है। अब डीजल जैसे आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे BS6 का और डीजल इंजन बंद हो रहे हैं। हाँ जी। धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऐसे नॉर्म्स आ रहे हैं, मतलब कस्टमर्स के अंदर कहीं ना कहीं डाउट है कि कभी भी उसका कुछ भी हो सकता है। मैंने सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी सीएनजी थी, तो मैं यार सीएनजी ट्रस्टेड है थोड़ा, तो सीएनजी पे चलते हैं। तो एक गाड़ी आपके पास सीएनजी वाली पहले से थी, तो उसको यूज क्यों नहीं किया आपने? यार वो पुरानी हुई गाड़ी। अच्छा। वो 2016 में बाई की थी मैंने, और वो गाड़ी, अब मैं एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं बताऊंगा, बट ये लगा लो वो टोयोटा फॉर्च्यूनर हो रही है। मतलब इतनी चला दी है? बहुत चला दी थी मैंने वो, तो वो थोड़ी थोड़ी दिक्कत करने लगी थी। ठीक है। दिक्कत इंजन में नहीं है ना, दिक्कत सीएनजी में। दिक्कत क्या आती है, छुटपुट दिक्कत आती है, जैसे अंदर से जो रेडिएटर की जो फ्रेम होता है वो गल गया, ठीक है, रेडिएटर लीक हो गया, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो फेल होने स्टार्ट हो गए। मतलब 7-8 साल में ऐसी दिक्कतें जो हैं वो आने लग गई थी। गाड़ी की भाई रनिंग बहुत थी। ठीक है। गाड़ी बहुत चल चुकी है, उसके हिसाब से वो जायज थी। मैं खुश था उस गाड़ी से। मतलब अपनी वैल्यू पूरी कर दी उसने पूरी कर दी। मैंने अभी तक बेची नहीं है वो, ना मैं बेचना चाहता हूँ उसे अभी फिलहाल। इन फ्यूचर अगर बेचूंगा तो बेच दूंगा, क्योंकि मैं उससे खुश था। बट वो ये था कि थोड़ी ज़्यादा दिक्कत करने लगी थी। मैं कहीं भी लेके जाता था ना, तो मेरे को ये डर रहता था यार कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत ना आ जा, और खामखा मैं कोई पंगे में ना रहो, इसलिए मैंने फिर नई लेने की सोची। ठीक है। टाटा की गाड़ी आपने परचेज करी है, ये फर्स्ट कार है अपनी टाटा की? टाटा की अपनी फर्स्ट है। तो सिर्फ इसी को क्यों परचेज किया? इसके अलावा कौन कौन सी कार आप जब जा रहे थे मार्केट में देखने के लिए, तो कुछ और रिसर्च वगैरह आपने किया, क्योंकि आप एज ए इन्फ्लुएंसर तो खुद ही हैं? हाँ नहीं, हमने देखो टाटा की, देखो सीएनजी गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी। हाँ जी। टॉप प्रायोरिटी वो, ठीक है। उसके बाद सीएनजी में बहुत ऑप्शन थे। स्विफ्ट भी था, स्विफ्ट डिजायर भी थी, अपने बलेनो थी, फ्रोंक्स थी, ब्रेजा थी, ग्रैंड आई-10 थी, ओरा थी, ये टाटा की गाड़ियाँ थी। तो देखो ग्रैंड आई-10 तो मैंने चला रखी है। हाँ जी। उसका सबसे बड़ा इशू क्या लगता है मेरे को hyundai गाड़ी है कि उनका ना सीएनजी पे एसी नहीं चलता। सीएनजी छोड़ो, आपका पेट्रोल पे भी एसी दिक्कत करता है। जब तक गाड़ी रन कर रही है जब तक ठीक है, जैसे खड़ी होगी ना कंप्रेसर बंद हो जाता है और सिर्फ फैन चलता। पेट्रोल गाड़ी में मैंने वो देखा। ठीक है। तो इसलिए मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, कि ऑलरेडी मेरे पास है गाड़ी को, तो इसलिए मैंने hyundai को कैंसिल आउट करा। बात करें मारुति की। मारुति पे देखो मेरे को ट्रस्ट नहीं है। स्विफ्ट गाड़ी तो मैं लेने से रहा था, स्विफ्ट में तो कुछ नहीं है, जीरो है वो गति, ठीक है। जीरो इन द सेंस सेफ्टी के हिसाब से? सेफ्टी के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी। अगर आप अंदर आप प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह देखोगे ना, बाहर से देखोगे तो वो जीरो है। गाड़ी अच्छी है, इंजन अच्छा उसका, ठीक है, बट वो ले रहे हैं जो लोग ले रहे हैं उनकी पसंद है। मेरे लिए मतलब कि सेफ्टी पर्पस के हिसाब से आपने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। अब टाटा की परचेज करी आपने ऑल्ट्रोज। अब ये बताइए सर, इसको आपने अच्छा खासा यूज कर लिया है, इंजन कैसा है इस गाड़ी का? इंजन ठीक है, इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड है, और 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ा नॉइजी है, और वाइब्रेशन भी है इसमें। पैडल पे गाड़ी में अंदर बैठोगे जो वाइब्रेशन नहीं है, कि
6 का जो फेज 1 का अल्ट्रोज इंजन था ना, उसमें गाड़ी में वाइब्रेशन थी, इसमें वो नहीं है, रिफाइंड हो गया थोड़ा ये सा। रिफाइंड हो चुका, बट इंजन ऑडिबल है, आप बाहर खड़े होगे जब भी पता चलेगा, आप अंदर बैठोगे जब भी पता चलेगा। ठीक है, तो इंजन जैसे बता रहे हो आप अंडर पावर है, तो ये कहाँ पर फील होता है कि अंडर पावर चला जाती है? अंडर पावर जब आप इसे खींचोगे ना, जब आपको ओवरटेक करना पड़ेगा सडन, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये उतना पावरफुल इंजन नहीं है। इंजन स्मूथ, आप सिटी में चलाओगे, आप बढ़िया चलाओगे, आप ठीक सी वो लगेगी, बट जहाँ आपको ये लगेगा ना यार एक ओवरटेक मारना है या थोड़ी एक किक इन नहीं मिल पाती। किक इन नहीं मिल पाती, एक फन टू ड्राइव थोड़ी फील चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी आपको तो इससे। खैर अब दोनों चीज़ें एक साथ शायद ना मिले, क्योंकि अब सीएनजी है तो उसका बेनिफिट आपको यही मिलने वाला है मैं कि माइलेज आपको अच्छी नहीं, मिल नहीं, जाएगी। इसलिए मैं इसी की तरफ गया था, क्योंकि मेरे को वो चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी सीएनजी। हाँ जी। सीएनजी कोई गाड़ी ले लो, वो किक इन फील नहीं मिलेगी उसमें, अब इसलिए मैंने इसको कंसीडर। अगर प्योरली पेट्रोल कंसीडर करनी होती तो मैं नहीं जाता इसकी तरफ, क्योंकि इसका पेट्रोल पे भी चलाओगे तब भी आपको किक इन फील नहीं होगा। 1.2 लीटर का इंजन है, वो भी 3 सिलेंडर वाला। इससे ज्यादा 1.2 ग्रैंड आइटन में भी है, बट हाँ। इसको आप स्विच करो पेट्रोल पे, आपको फील पता चल जाएगी वो जिस तरह से भागती है गाड़ी। बात करें अगर इसकी हेडलाइट्स वगैरह की, तो प्रोजेक्टर मिल जाता है आपको इसके अंदर। कैसी लाइट का सेटअप रहता है, मतलब रात के टाइम में बताइए कैसा रिस्पॉन्स आता है? लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, ब्राइट है, मैं इम्प्रेस्ड हूँ लाइटिंग सेटअप से इसके, और मैं अपग्रेड करने की भी नहीं सोच रहा, जो स्टॉक आया है वो बढ़िया। मतलब रात के टाइम में हाईवे वगैरह पे या सिटी वगैरह में बहुत बढ़िया। अच्छा रिस्पॉन्स करती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो है 165 के अराउंड आती है। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, बट अभी तक मेरी गाड़ी कहीं नीचे लगी नहीं, मेरे को ठीक इतना है, पता। तो मतलब बेसिकली गए हो कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे? हर जगह, अरे यार हम रोहिणी में रहते हैं, यहाँ सब कुछ उबड़ खाबड़ी है, कुछ प्लेन नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम पहाड़ों पे भी ले गए इसको, तो ग्राउंड क्लियरेंस की एज सच कोई दिक्कत आई नहीं अभी तो अब बात करते हैं माइलेज वगैरह की, क्योंकि सीएनजी गाड़ी आपने परचेज करी है, माइलेज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही कंसर्न था। कितने किलोग्राम सीएनजी जो है गाड़ी के अंदर आ जाती है एक बारी के अंदर? इसमें ना देखो, जहाँ प्रेशर ठीक सा रहता है ना, हाँ। वहाँ तो 8 kg आती है, बट जहाँ प्रेशर सॉलिड रहता है ना, तो 9 के आसपास भी आ जाती है। आ जाती है। हाँ, आ जाती अब इसमें आपने कभी टैंक टू टैंक माइलेज वगैरह निकाला है? हमने इस पर व्लॉग बनाया है ब्रदर, हमने इसका सिटी में भी रेंज टेस्ट कराया, जब पहली बारी सीएनजी भरवाई थी, हाँ। फर्स्ट टाइम थी। ठीक है, हमने इसका हाईवे पे भी रेंज टेस्ट किया, हम इसको पहाड़ों पे भी ले गए हैं, ठीक है। जिसमें हम 3 जने थे, जिसमें हमारा लगेज भी था, और पावर भी चेक करी हमने इसकी पहाड़ों पे, और सब कुछ चेक किया था। वैसे मैं बता देता हूँ वर्बली, जो फर्स्ट टाइम हमने सीएनजी डलवाई थी ना, इसने हमें दी थी 17.5 की एवरेज इन सिटी। हाँ, इन सिटी। और सिटी में सिटी ये था कि हम दिल्ली से गुड़गांव गए थे, और दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक जो यहाँ रहता है, पीक टाइम था, ऑफिस टाइम्स, ऑफिस टाइम था, तो आपको पता रहता है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाई थी हमने। ठीक है, उसके बाद अगर हाईवेज वगैरह की बात उसके करें बाद तो? हम गए थे इसको लेके शिमला। ठीक है। शिमला हमने यहाँ सीएनजी भरवाई थी अपने रोहिणी से। ठीक है, और उसके बाद ये गाड़ी चली थी 8 kg सीएनजी आई थी, और गाड़ी चली थी 210 किलोमीटर हाईवे पे जीरकपुर गई थी। ठीक है, जिसने हमें एवरेज दी थी 26 की। तो ये तो काफ़ी ठीक है अकॉर्डिंग टू कार देखा जाए तो। हाँ, बहुत बढ़िया थी, हम तो सेटिस्फाइड थे। और अगर पहाड़ों वहाड़ों पे बात करें, कोई पहाड़ी वाला भाई हमारा देख रहा हो, उसको क्या एवरेज मिल सकती है, वो आइडिया लगा सकता है? बिल्कुल, अगर देखो प्रॉपर देखना है तो व्लॉग बना रखा है, हाँ, तो वो थोड़ा वहाँ पे भी जाना पड़ेगा आपको। हाँ, वहाँ डिटेल में दे रखा है। ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, पहाड़ों पे इसने हमें दी थी 17 की एवरेज। 17 की एवरेज। तो मतलब अभी तक जो एवरेज मिल रही है गाड़ी से, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा तो मतलब गाड़ी लूंगा सीएनजी माइलेज अच्छा देगी और वो परफॉर्मेंस ही दे ना पा रही हो? थोड़ी सी कम है, बट मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और जो एसी वगैरह है ना, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर मैं अपनी पुरानी गाड़ी से कंपेयर करूँ ग्रैंड आइटन से, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इससे ज़्यादा चलती थी वो, बट जिस तरह से मैं फीचर देख रहा हूँ इसमें, इसके लुक्स देख रहा हूँ, या बिल्ड क्वालिटी देख रहा हूँ, या एसी की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, तो वो इतनी जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गाड़ी के अंदर बैठिए, वहाँ से कुछ बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले अपनी हाइट बताइए। भाई मेरी हाइट है 6'2", 6 फुट 2 इंच। ठीक है, तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है, तो आपकी हाइट के हिसाब से एक हैचबैक गाड़ी को जब आप सेट कर लेते हो, ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर लेते हो, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस वगैरह कैसा मिल जाता है आपको? तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, बस ये है कि मेरी जो टांगे थोड़ी लंबी है, और यहाँ ना थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है। आप देखोगे ना, तो मेरे पैर इधर या इधर टच होते हैं। यहीं अगर मैं बलेनो में बैठा था ना, बलेनो में, फ्रोंक्स में, उनमें जगह ज्यादा थी, ये चीज एरिया ना ये थोड़ा सा कम था, और ये लेग रूम का स्पेस ज्यादा था उसमें। मतलब यहाँ पे आपको कंजेस्टेड फील हो जाता है? थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होता है इस गाड़ी में, ठीक है, आपको फील होगा। ठीक है, और बाकी हाइट तो मेरी सीट के ऊपर है ये, बाकी हेडरूम वगैरह कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप पीछे बैठते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा कूपे लाइक डिजाइन है, तो लेग रूम की तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो हैचबैक में उतना ही होता। ये है कि मेरा सर टच होता है, बट मैं पीछे बहुत कम बैठता हूँ, तो इसलिए उसका भी कंसर्न। गौरव भाई जो कि जनरली पीछे ही शायद बैठते होंगे, कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो उनसे मिल लेते हैं। गौरव भाई कैसे हैं आप? भाई बढ़िया। मैं
व्हील्स वंडरलस्ट से। ठीक है, अब ये बताइए कि भाई ने 6 फीट अपना 6.2 की हाइट बताई अपनी, आपकी हाइट कितनी है? भाई मेरी ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास आ जाती है हाइट। मतलब दोनों भाई जो हैं अप्रोक्सीमेटली टॉल हैं। 6 फीट आ ठीक जाती है है। इजिली। तो फिर बाकी बताता हूँ, हमने ट्रिप पे गए थे हाँ जी। तो ऐसे हम 3 जने थे, वो तीसरे की भी हाइट ऑलमोस्ट इतनी है, बाकी थोड़ी बहुत फर्क रहता है। बाकी अभी देख लो, राणा ने अपनी सीट के अकॉर्डिंगली सेट कर रखी है और मैं देखो इजिली बैठा हूँ। थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट का रहता है, वो तो भाई देखो हम यूजुअली सारी गाड़ियों में एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी हाइट Height ज़्यादा जाती है, तो इतना चलता है चीज़ के लिए। मेन बात है रिक्लाइन एंगल। रिक्लाइन एंगल इसके उसका सीटों का पीछे बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है, ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जो थोड़ा सा जो ये कूपे लाइक डिजाइन की राणा बता रहा हाँ था, जी। उसकी दिक्कत आपको ये लगेगी, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो अपना एक भाई है, उसको थोड़ी सी ना दिक्कत हो रही थी, जैसे वॉमिटिंग वगैरह के लिए पीछे बैठा हुआ था, तो उसका थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़े से बड़े शीशे रहते हैं पीछे, तो इजीली आदमी फील करता है। बाकी कंफर्टेबल की भाई तो एक जो थोड़ा बीच में हैंड रेस्ट है, इसके वजह से थोड़ी दिक्कत होती है बीच वाले जो तीसरा बंदा बैठेगा, अदरवाइज तो सीट कंफर्टेबल है पूरी। हम रास्ते में सोते गए हैं फुल। मैं तो लिटरली मैंने कम गाड़ी चलाई, मैं सोया ज़्यादा हूँ और इतना मज़ा आ रहा था। एक तो उसके बाद जो सीएनजी का इसमें प्लस पॉइंट है कि अपना सामान आपने रख लिया पीछे और आगे की सीट हो गई खाली, तो उसका भी प्लस पॉइंट है। जो हम उस चीज़ के लिए कहते हैं कि भाई सीएनजी रख लेंगे तो सामान तो एक सीट पर आ ही जाएगा 3 जनों का, बट उससे फ़ायदा नहीं होता। जो आप लेट के जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मतलब कंफर्टेबल ओवरऑल आप कह सकते हो इसको कि हाँ गाड़ी कंफर्टेबल है, ऐसा बॉडी रोल भी नहीं मिलेगा, या इतनी हैचबैक है गाड़ी तो उसमें बॉडी रोल वगैरह भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को इसके पीछे बैठने में लगती है वो इसके 90 डिग्री के गेट। हमें ना बहुत दिक्कत होती है, जैसे हम यूजुअली गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जैसे ये 90 डिग्री के फ्लैट है ना, हाँ तो जी। इससे बैठने में भी और उतरने में भी बहुत ईजी रहता है। जैसे कभी ओल्ड एज वगैरह भी होते हैं, उन्हें भी बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, और इस चीज़ के लिए बेस्ट चीज़ है ये। मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारी गाड़ियों में आए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल आप कहोगे तो आप सेटिस्फाइड हो हाँ अभी हाँ तक हाँ इसके, मतलब जिस तरीके का आपको सीटिंग वगैरह जो हाँ, है वो सीटिंग मिल वगैरह जाती मिली है। है, कंफर्टेबल गाड़ी है, ठीक ऐसे है। कोई दिक्कत नहीं आती लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह में। एसी वगैरह की परफॉर्मेंस जो है वो जानना चाहूँगा, पीछे अगर आप बैठे हो या आगे बैठे हो कैसा रहता है भाई एसी पीछे भी परफॉर्मेंस? एसी वेंट्स दे रखे हैं, इसमें चार्जिंग सॉकेट भी दे रखा है यूएसबी का। एसी वेंट्स बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है, दोनों साइड के मतलब अलग अलग दे रखे हैं। और ब्लोअर की स्पीड भी ठीक है, ठीक है। कूलिंग तो ओवरऑल गाड़ी की ठीक ही रहती है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आता है इसमें कैसा रहा यार अपना? ये थोड़ा लैगी सा, हम्म। ठीक है। इसका इंटरफेस अच्छा है, दिखने में अच्छा है, बट आपका टच रिस्पॉन्स देखोगे ना वो भी स्लो है थोड़ा। ठीक आप है। ट्रैक वगैरह चेंज करोगे ना तो 1 सेकंड 2 सेकंड का लैग है लैग है इसके अंदर। इसमें लैग है। इस मामले में मारुति के और hyundai के बहुत बढ़िया। ठीक है। मैंने बहुत सुना है, लोगों ने कहा है कि इसकी जो ब्रेकिंग है, हाँ, टाटा की गाड़ियों के अंदर ब्रेकिंग थोड़ा सा कम रहती है, तो कम वो रहती इशू आपने फेस किया है? इसके आप ब्रेक बाइट होती है ना जो आप फील करते हो दूसरी गाड़ियों में, हाँ, दूसरी गाड़ी चलाते हो hyundai किया उनसे तो कम है। मतलब इतनी भी लगता है बेकार नहीं है, बट और गाड़ी से कंपेयर करो ना मैं तो कम है इसमें। अभी तक जितनी भाई ने बताया ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव बातें थी। कुछ नेगेटिव मिले सर इस वाली गाड़ी के अंदर आपको? नेगेटिव में ब्रदर सबसे बड़ा नेगेटिव तो इसका इंजन ही है। ठीक है। आपका 1.2 लीटर का इंजन ना, एक तो अंडर पावर्ड है, हाँ, ऊपर से इतना रिफाइंड भी नहीं है जितना इसके कॉम्पिटिटर देते हैं। मतलब अगर आप बलिनो फ्रोंक्स वगैरह से कंपेयर करोगे तो वो आपको ज़्यादा ज़्यादा बेहतर refined मिल होते जाएगा। हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ नोटिस किया? उसके अलावा एक इसका ये जो टच स्क्रीन वगैरह ये सिस्टम है जो मैंने बताया, हाँ जी, ये दे तो दिया इन्होंने, बट लैगी है। बट लैगी है। ठीक है। अब जहाँ आप 10 लाख रुपए फूक रहे हो तो एक बढ़िया सिस्टम मिल सकता था जिसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होता और जो ये सारी चीज़ें बढ़िया देता। बाकी एक इनकी जो नई गाड़ी की जो इनकी सर्विस क्वालिटी है ना जो ये देते हैं, क्योंकि मैंने नई गाड़ी ली थी ना, तो जब पहली सर्विस करवाने गया था ठीक है। तो इसके ना जब नई आई थी ना, इसके ब्रेक्स में एक इशू था। जब मैं हाई स्पीड से ब्रेक मार रहा था ना तो डिस्क पे कुछ दिक्कत थी, लाइंस थी और ये वॉबल कर रही थी बड़ी गंदी तरह से। ठीक है। तो जब मैं लेके गया ना तो उन्होंने नई गाड़ी के डिस्क बदले हैं और दूसरे लगाए हैं। मतलब कि फर्स्ट सर्विस में ही आपको ये एक्सपीरियंस हो गया? 2-4 गाड़ी डिलीवर करते हो ना, क्योंकि स्टॉक यार्ड में खड़ी होती है, सबकी गाड़ी खड़ी होती है, तो एक बार डिलीवर करने से पहले ना एक बार अच्छी तरह टेस्ट आउट कर लो। वही प्री डिलीवरी जिसको कहा जाता है। हाँ, प्री डिलीवरी थोड़ा सा टेस्ट आउट कर लो कि ब्रेक्स ठीक है, क्लच, क्योंकि जब मैंने ली थी ना तो इसका पहला गियर पे टकरा था, क्योंकि वो तो कुछ नहीं था, क्लच की वायरिंग की सेटिंग थी। तो ये चीज़ अगर पहले ही देख लेना तो बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है। क्योंकि जब मैं सर्विस सेंटर में गया था ना तो ऐसी छोटी छोटी दिक्कत वाली नई गाड़ी ना बहुत खड़ी थी, तो ये पहले कर लेंगे ना तो आधी भीड़ वहाँ से कम हो जाएगी इनकी। कम हो जाएगी, तो क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव जो है वो हो जाएगी। मोटा मोटी प्लस और माइनस में बता देता हूँ आपको। सीएनजी गाड़ी चाहिए, अब ब्रेजा भी देख सकते हो, वो भी अच्छी गाड़ी, हमने कंपैरिजन कर रखा है, उसकी वीडियो डाल रखी है। बट एक मेरे को एक तो लुक्स बहुत अच्छे लगे गाड़ी के, बहुत स्टाइलिश लुकिंग है। ठीक है। दूसरा एक जो बूट दिया ना इन्होंने वो बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, बूट भी देख लेते हैं। बूट नहीं देखा क्योंकि सीएनजी गाड़ी तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन बूट नहीं दिखाया अभी तक हमको। तो 210 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको ऑल्ट्रो सीएनजी ऑफर कर देती है।
और जैसा कि आपने बताया कि ट्रिप वगैरह पे भी गए थे, हम ट्रिप पे गए थे, 3 जने थे, तीनों का लगेज आ गया था। हमारे पास आरओ भी था। आरओ भी लेके गए थे। आरओ क्यों लेके गए थे उसके लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्यों है, ट्रिप पे आरओ क्यों लेके गए थे। हाँ, ये अब आप कुछ सोच नया रहे है। होंगे तो पागल है साले, आरओ क्यों लेके जाते हैं। बड़ा आप व्लॉग देखो, आप समझ जाओगे। ठीक हमारे है। पास आरओ भी था, 3 जनों के लगेज भी थे, ठीक है, सब कुछ था हमारे पास। ये अपने को बढ़िया सूट करा था। अगर ये नहीं होता तो सारा सीट पे आता, हाँ, और हम 4 भी होते ना तो भी कंफर्टेबली मे जाते। भी आपने जब ग्रैंड आई10 चलाई होगी तो उसमें भी एक्सपीरियंस किया होगा सीएनजी के उसमें साथ हम में, कई बार लेके नहीं जाते थे। क्यों नहीं लेके जाते थे? सामान रखने की जगह। सामान लगने की जगह नहीं थी। ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत वही थी, वो कहीं बाहर गई नहीं। ये तो इसलिए बाहर चली गई क्योंकि इसमें सामान रखने की जगह थी और हमें टेस्ट आउट करनी थी। ठीक है, तो अभी जो है काफ़ी बातें हम लोग कर चुके हैं। ये तो देखो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हम्म, बट एक प्लस पॉइंट है। आप प्राइमरी गाड़ी ले रहे हो उसके लिए तो है ही है, सेकेंडरी भी ले रहे हो ना, बाई चांस आपकी जो मेन गाड़ी है वो कहीं बिजी है, एंगेज है, और आपको ये इमरजेंसी में ले जानी पड़ जाए तो इसमें सब कुछ आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा। तो ये बेस्ट, थोड़ा सा ये भी प्लस पॉइंट था मेरा, मेरे जो बाइंग डिसीजन में ये भी थोड़ा ऐड ऑन था। ठीक है, तो आपने जो बेसिकली सीएनजी कार परचेज करी है माइलेज के लिए, ताकि आपकी रनिंग ज़्यादा है, एक स्टाइलिश लुक आपको मिल गया है, बिल्कुल। और साथ ही साथ स्पेस जो है बूट के अंदर वो बूट आपको के मिल अंदर जा स्पेस रहा भी है। मिल गया, और टाटा का भरोसा सेफ्टी वाला हाँ, वो भी बस आपको मिल एक गया है। जो नेगेटिव था वो मेरे लिए वो था इंजन, हाँ, बट वो इसलिए मैंने कंसीडर नहीं करा क्योंकि सीएनजी पे गाड़ी कोई भी फन टू ड्राइव है नहीं। ऑलमोस्ट सभी एक जैसा परफॉर्मेंस करती है। अगर मेरे को फन टू ड्राइव पेट्रोल इंजन चाहिए होता ना तो मैं या तो Hyundai या किया का जीटी लेता, या मैं फिर प्योरली आईवी टेक होंडा का उठा लेता, ठीक है। क्योंकि वो फन टू ड्राइव इंजन है। अब इसको एक रेट करना हो, 10 में से नंबर देने हो अभी तक के ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेकर के, कितने नंबर देना चाहोगे आप? यार मैं दूंगा 7 नंबर। 7 नंबर। बाकी नंबर जो नेगेटिव बताया उनके जो लिए कर नेगेटिव लेंगे। बताया, एक तो इंजन में कट गया, एक इनकी जो सर्विस क्वालिटी है वो लोगों की कंप्लेंट आ रही है। मैं तो अभी गया नहीं और शायद ना भी जाऊँ मैं, बट कहीं ना कहीं लोग फेस कर रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी देखी है, मैंने लाइन लगी देखी है, 200 से 300 गाड़ी सर्विस स्टेशन पे खड़ी थी पटेल नगर के, ओके, ठीक है। तो ये तो एक वो अच्छा तो खासा नंबर है। अरे नई गाड़ी आई, इतनी दिक्कत आ रही थी उनमें क्योंकि मैं वहाँ बैठा था ना तो लोग बार बार कंप्लेंट कर रहे थे कहीं से कुछ आ रहा है। और ऊपर से एक चीज़ और मैं बता देता हूँ क्यों क्वालिटी पे हम इतना कह रहे हैं कि जब मैंने ये वीडियो डाली ना डिलीवरी की है इसकी, तो हमारी वीडियो पे कमेंट आए हुए हैं लोगों के कि मतलब ये हाँ। सही बात है। हाँ भैया आपकी गाड़ी में रैटलिंग की नॉइस आ रही है, भैया आपके ब्रेक्स की पे जो दिक्कत है वो मैं भी फेस कर रहा हूँ, क्या करूँ बताओ। तो उनको हमने गाइड किया है, तो मैं अकेला नहीं था जिसको दिक्कत फेस हो रही थी, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ रही है। मतलब है वो दिक्कतें जो कि अपना जो है बढ़िया, कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया, दिखने में बढ़िया, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया, बट कहीं ना कहीं छुटपुट चीज़ें दिक्कत कर रही है, जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत जरूरत पड़ है। जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी भाई का जैसे भाई ने ब्लॉग वीडियोस भी बनाए हुए हैं और दोनों भाई ने साथ मिलके बनाए हुए हैं। हमारा तो एक बार अपना नाम बताइए चैनल का, किस तरीके से क्या रहने वाला है। चैनल का नाम है व्हील्स वंडरलस्ट, ठीक है, और जो होस्ट है उसके उनका नाम है राणा एंड हुड्डा। ठीक है, बाकी भाई देगा थोड़ी डिटेल। भाई हम कार की क्या कहते हैं, हम कार से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड 2 कंटेंट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हम रिव्यू दे देते हैं, उसके बाद ओनरशिप रिव्यू भी रखते हैं, और ट्रैवल का हमारे साथ साथ चलता रहता है करने का, तो उस रिगार्डिंग आप देख सकते हो, कोई दिक्कत तो मतलब वो सब डिटेल जो है वो भाई के चैनल पे नहीं। हाँ चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ बता के इतना कुछ है नहीं, आप लोग इजिली जाओ हमारे चैनल को और जाके वहाँ एक्सप्लोर करो, वहाँ पे विजिट करिए। चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी किसी भाई ने अपना ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।